आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पब्लिक। मैं हूं आपके साथ इफ्तिकार सोफी। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए ब्लॉक लॉरेंस से डीडीसी मेंबर रियाज बशीर नाज साहब। कुछ अहम चीज़ों को लेकर इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और पब्लिक के कुछ अहम सवाल आते हैं। रियाज साहब, आपका खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया सोफी साहब आपका। रियाज साहब, सबसे पहले आपसे समझने की कोशिश करेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और कांग्रेस ने मिलकर इलेक्शन लड़ा। अगर हवेली की बात करें और आपका भी जो है कहीं ना कहीं पे बड़े अच्छे लेवल पे इसमें आपका कंट्रीब्यूशन रहा, लेकिन अब कहीं ना कहीं पे नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है कांग्रेस से अलहदगी इख्तियार करते हुए नजर आ रही है, और किस तरह से आप देखेंगे इसे? आपके इस सवाल में दो तीन सवाल हैं जिनके जवाब मैं देना चाहता हूँ। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जब असेंबली इलेक्शन जम्मू कश्मीर में हुए तो उस वक़्त अलायंस में हुए, और जिस तरह हमें पार्टी का हुक्म हुआ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को पूंछ की सीट गई और इलेक्शन जो हैं वो अलायंस में लड़ने, तो हमने अपनी पूरी ईमानदारी और नेक नीति से जो है वो कैंपेन की और यहाँ से अलायंस के कैंडिडेट को एक हिस्टोरिक जीत दिलाकर यहाँ से जम्मू कश्मीर की असेंबली में भेजा। और दूसरा सवाल जो अभी आपका ये है कि इलेक्शंस के बाद अभी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में कुछ दूरियां हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी हुकूमत बने हुए जो हैं सिर्फ 3-4 माह हुए हैं, और पहली दफ़ा ये जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के इलेक्शंस असेंबली इलेक्शंस हुए हैं। इससे पहले असेंबली होती थी, स्टेट होती थी, फुल फ्लेज होती थी, तो वहाँ के रूल्स, वहाँ के कानून और वो जो तरतीब थी वो एक अलग थी। आज की तरतीब जो यूनियन टेरिटरी की है वो एक अलग है। तो मुझे ये लगता है कि अभी बहुत प्री मैच्योर स्टेज पे हम लोग हैं, जहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो अलायंसेस हैं या जो दूरियां हैं या नज़दीकियां हैं, आज की तारीख में तो जो ये कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो अलायंस है वो वहाँ पे अपनी जगह पे जो है वो मजबूत है। और आने वाले वक्त में देखते हैं हम कि किस तरीके से बिज़नेस रूल्स बनते हैं, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है, किस तरीके से हुकूमत चलती है। तो बहुत प्री मैच्योर है अभी किसी भी चीज़ पे कोई कमेंट करना। रियाज साहब, आपसे समझने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से इस वक्त मौजूदा सियासी सूरत हाल बन चुके हैं यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के, और अक्सर कहा जाता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है इस वक्त अपने वादों से, अपने दावों से, अपने मंशूर से जो है यू टर्न लेती हुई नज़र आ रही है। तो इस पे आप अपने क्या व्यूज़ रखना चाहेंगे? देखिए, मैंने अभी आपसे कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने वादों से यू टर्न लेते हुए जा रही है, वापस जा रही है, यू टर्न ले रही है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अभी पिछले 4 महीने में मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी बड़ी चीज़ हुई है जिसको लेके हम कोई बात करें। तो वही मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह पहले स्टेट असेंबली की एम्पावरमेंट होती थी, अब वो यूटी की है। तो बहुत प्री मैच्योर स्टेज पे अभी इन सब चीज़ों पे कमेंट करना, मुझे लगता है कि अभी हमें चीज़ों को, कानून को, रूल्स को समझने की ज़रूरत है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को समझने की ज़रूरत है। अभी डीडीसी काउंसिल्स और असेंबलीज़ की पावर की डिस्ट्रीब्यूशंस को सामने लाना है, और बहुत सी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि अभी उनका फ्रेमवर्क होना है। तो हमें इस वक्त यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और जो हमारी जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट है, इनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन और फ्रेम रूल बनने की ज़रूरत है। और जब वो बन के सामने आ जाएंगे, जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हो जाएंगी, एग्जीक्यूशन डिफाइन हो जाएगी, तो उसके बाद इन सब चीज़ों पे जो है वो बात करने का कोई मौजू बनता है। रियाज साहब, आपसे हम समझने की कोशिश करें कि डीडीसी इलेक्शन आपने ब्लॉक लॉरेंस से कॉन्टेस्ट किया, काफ़ी वक्त हो गया है, तो उसके बाद ब्लॉक लोरन को आपने क्या दिया, क्या क्या किया आपने आज तक ब्लॉक लोरन के लिए जब से आप डीडीसी बने हैं? बहुत बार इन सवालों के जवाब मैं दे चुका हूँ। 4 साल तकरीबन हो चुके हैं डीडीसी काउंसिल को बने हुए। आपके सामने भी, आप भी ब्लॉक लोरन से ही ताल्लुक़ रखते हैं, आपके सामने भी बहुत सी चीज़ें हैं
जिनको मैं अब दोबारा हर इंटरव्यू में या हर बात में क्या दोहराऊं। तो लेकिन मैं कुछ बड़ी चीज़ें, बड़े काम जो हैं वो आज दोबारा आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो काम पिछले 4 साल में हुए हैं। देखिए, हमारी दूर दराज के इलाके की 2 रोड्स बनी हैं वहाँ पे। एक हमारी बराछड़ से माड़कोट तक की रोड है और एक रोड जो है हमारी वो लोयल बेला से नागानाड़ी है, जो पिछले कई सदियों से अनकनेक्टेड थे। उन पे काम जो है वो बहुत 3-3 4-4 किलोमीटर्स तक वो रोड बन चुकी हैं। ये 2 रोड बहुत बड़ी रोड्स का काम जो है वो लोरन में हुआ है। डन्ना में जो स्टेडियम बन रहा है, ज़ेरे तहमीर है, जो यूथ की नज़र किया गया है, उस पे भी काम आपने देखा है वो चल रहा है। उसके साथ साथ आप गुज्जर हॉस्टल की बिल्डिंग जो है वो भी तामीर वहाँ पे हो रही है। इसके अलावा जो स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर था, जिस तरह हमारा प्लेरा का हाई स्कूल था, हमारा लोरन का हाई स्कूल है, उनकी बिल्डिंग्स आज आप जाके देखो कि वो डीडीसी फंड में से कितनी तामीर हुई है। और उनके अंदर जाके आप देखिए, हमारा बटल कोट का हाई स्कूल है, उसको जाके देखिए, आप लोरन हायर सेकेंडरी को जाके देखिए, वहाँ पे हमने स्मार्ट क्लासेस के रूम्स बनाए, वहाँ पे जो फर्नीचर की कमी थी उसको पूरा किया, वहाँ के प्ले फील्ड की जो बात थी उसको रखा, एग्जामिनेशन सेंटर जो बनने जा रहा है वहाँ पे हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल लोरन में, उसको देखिए आप जाके। इसके साथ वहाँ की बिजली को देखिए, जहाँ पे पहले 3.5 केवीए का डिस्ट्रीब्यूशन था, वहाँ पे वही बढ़ के अब 7 का हो चुका है। और लाइंस की जो आर्गुमेंटेशंस है वो अलग हो चुकी है। और बाकी ये वो काम है जो सहूलियतों के लिए। आप इसके साथ वहाँ पे जल शक्ति में देख लीजिए, जल शक्ति में जिस तरह वहाँ पे काम हो रहा है, जो हमारी जेडा स्कीम पे काम के लिए हमने 25 लाख रुपए का एक्स्ट्रा फंड दिया कि जो पहले वो स्कीम बंद हो चुकी थी, उस स्कीम को चला के लोगों को पानी देने के लिए काम किया है। तो वो सब आपके सामने, आपकी नज़र में, आप चाहें तो अपना कैमरा उठा के उन कामों की तरफ देख सकते हैं। ब्रिजेस बनने थे, हमने एक लोरन बी में नीचे मोहल्ला भट्टा में एक ब्रिज जो पिछले 10-15 साल से सियासत का शिकार हो रखा था, उसको मुकम्मल किया है जाके। वो देखिए आप, बटल कोट में जो ब्रिजेस बने हैं उनको जाके देखिए आप, डन्ना पसंग की रोड को जाके आप देखिए। और इसके साथ मैं आपको बताऊं कि हमारा बलनोई से लेके घोड़ेनाक तक की सड़क का अर्थवर्क जो हुआ है उसको जाके देखिए। उसको अब हम उसकी डीपीआर तैयार करवा के हमने भेजी है कि वहाँ से भी जो कनेक्टिविटी है वो उस तरीके से घोड़ेनाक वालों को सहूलियत मिल जाए। दूसरे जो हमारे नए सर्वेज हुए हैं, जो प्रोजेक्ट में रखे हुए हैं, जिस तरह हमें गवर्नमेंट पहले साल में एक ही रोड देती थी, उसी तरह कुंजा की रोड का प्रोजेक्ट जो है वो इस वक्त फाइनल स्टेज पे वहाँ पे पहुँचा हुआ है। हमारी नल्ला की रोड है, हमारी प्लेरा और नाड़ की रोड है। तो ये सब वो बड़े काम हैं जिन कामों का मैं बड़े वसूख से और ईमानदारी से कह सकता हूँ कि ये लोरन ब्लॉक में काम हुए हैं और वो आवाम की नज़र भी है। रियाज साहब, आपसे समझने की कोशिश करेंगे, मंदिर मंडी से लेके सुल्तान बत्ती तक, बटल कोट तक सड़क जो है काफ़ी वक्त से जो है खस्ता हाली का शिकार है। आज से कम 2 साल कबल मैंने आपका आवाम की आवाज़ पे इंटरव्यू किया था, तो आपने वहाँ पे कहा था कि 1.5-2 महीने में ये जो सारी सड़क है ब्लैक टॉप भी हो जाएगी और मैग्डमाइज हो जाएगी। 2 साल गुजर जाने के बाद आपकी स्टेटमेंट वही है अभी तक, तो ना तो कोई इस पे ब्लैक टॉप हुआ, ना तो कहीं पे सड़क मैग्डमाइज हुई। क्या समझेंगे ये कमजोरी किसकी है? मैं आपको बताऊं, ये रोड आज से तकरीबन 6 साल पहले बनी, लोरन से लेके मंडी मंदिर से लेके लोरन तक। पीएमजीएसवाई के अंडर थी। उनमें एक कॉन्ट्रैक्ट क्लास था कि 5 साल तक ये रोड जो बनने के बाद मेंटेनेंस और ये कॉन्ट्रैक्टर का काम होगा। रोड उस वक्त क्यों वो प्रॉपर तरीकों से नहीं बन पाई जिस तरीके से बनना चाहिए थी, क्यों उस रोड के बनने में कमियां रहीं, क्यों उन रोड के बनने में वो लेवलिंग, वो सरफेस प्रॉपर्ली नहीं हो पाए, ये सवाल आपका जो बनता है ये उस वक्त के जो कॉन्ट्रैक्टर वहां पे थे उनसे बनता है, वो डिपार्टमेंट के लोग जिन्होंने वो काम करवाया उनसे बनता है।
और जो उस वक्त के पावर में लोग थे उनसे बनता है कि क्यों उन्होंने उस वक्त नजरअंदाज किया चीजों को, जिसकी वजह से लोगों का और गवर्नमेंट दोनों का ये नुकसान हुआ कि वो चीज प्रॉपर्ली नहीं बन पाई। आज भी लोरन में सड़कें बन रही हैं, आज भी आप जाके देखिए। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपके घर से बराछड़ से जो माड़कोट रोड जा रही है, आप मुझे ये बताएं कि कितनी विड्थ है, कितनी चौड़ाई है उस सड़क की। आज मोड़ देखिए आप, उसकी ब्रेस्ट वॉल्स देखिए आप, उनकी जो नालियों का जो पानी की निकासी का जो प्रबंध है, तो वो जिम्मेदारी वो आप देखिए जो आज बन रही हैं उन पे जब नज़र और निगरानी मेरी रहती है तो मैं कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ता कि जहां से मुझे ये लगे कि सिर्फ कागजों पे काम हो और प्रॉपरली चीज ना चल पाए। जहां तक आपने ब्लैक टॉपिंग का किया, तो जब हमने डिपार्टमेंट से इसको टेकअप किया तो डिपार्टमेंट के पास 77 लाख रुपए कुल डिपॉजिट के कॉन्ट्रैक्टर के बचे हुए थे, जिनका उन्होंने टेंडर करके पैच वाइज में मैकमेडाइज किया। और वो मैकमेडाइज आपने भी अपने एक दो जगह जाके कवर किया कि जिन जिन रोडों पे, जिन जिन सड़कों पे जहाँ पे ज़्यादा खस्ते हालत थी, प्लेरा सेंट्रल में खस्ते हाली थी, नीचे क्या कमलियान में सड़क बहुत ख़राब थी, बराछड़ के और इसके बीच में सड़क जो है वो बहुत थी, वहाँ पे पैच वर्क करके उस रोड को इस काबिल बनाया कि फ़िलहाल जो एक क्लॉज है 5 साल की, वो क्लॉज का टाइम निकल जाए और लोगों को थोड़ी सहूलियत मिले। अब जाके उसका वो क्लॉज ख़त्म हुआ है और 2 महीने पहले उस रोड का दोबारा से सर्वे हुआ है, उसका डीपीआर तैयार हो रहा है और उसका डीपीआर तैयार होने के बाद हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आने वाले वक्त में वो रोड जो है वो बहुत अच्छी बन के तैयार हो जाए। रियाज साहब, आपसे समझने की कोशिश करेंगे। आप पे एक इल्ज़ाम लगाया जाता है, ये सवाल जो है बड़े लेवल पे इस वक्त एक गर्दिश कर रहा है कि आपने जो है ब्लॉक लोरन का फंड जो है किसी और ब्लॉक में, पुंछ ब्लॉक में लगाया है। कहाँ पे? ये मतलब इस वक्त सवाल गर्दिश कर रहा है, ये मतलब ब्लॉक लोरन का फंड आपने ब्लॉक पुंछ में लगाया है। कहाँ पे? मतलब पुंछ ब्लॉक पे? कहाँ पे, किस काम पे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, आप इंटरव्यू कर रहे हो ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ वो एक काम गिना दीजिए ना जहाँ पे टोटल फंड कितना आता है हमें? 71। आप एक काम करिए, आप बड़े बाशऊर जर्नलिस्ट हैं, आप कल सीपीओ पुंछ को या डीसी ऑफिस में एक आरटीआई लगाइए, ठीक है? और उस आरटीआई लगाने में आप एक क्वेश्चन वहां पे रखिए कि हमें रियाज बशीर नाज का पिछले 5 साल का, 4 साल का 4 प्लान्स हमने बनाए, उसकी हमें कॉपी दे दी जाए, उसकी हमें कॉपी दे दी जाए ताकि हम भी देखें कि कितने कामों पे कितना पैसा हमारा यूटिलाइज हुआ, कितने काम हमारे हुए और कितने काम हमारे नहीं हुए। 70 लाख रुपए गवर्नमेंट रेट के हिसाब से 1 किलोमीटर सड़क नहीं बनती है। अगर हम 70 लाख रुपए पे जाएंगे ना तो गवर्नमेंट रेट्स के हिसाब से 1 किलोमीटर सड़क भी उसमें तैयार नहीं होती है। तो वो नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, खुद अपने वहां पे काम क्या करेगा, बाहर क्या करवाएगा? कोई करोड़ों रुपए के तो फंड्स होते नहीं है, 70 लाख रुपए साल के मिलते हैं। उन 70 लाखों की आप लिस्ट मांग लीजिए गवर्नमेंट से, आरएनबी से, पंचायत से और बाकी जगहों से कि आप हमें ये बताइए कि ट्रांसपेरेंसी का ज़माना है, ऐसा तो नहीं कोई चीज़ छुपी हुई है। आप जाएं, आप जाके वहाँ से प्लान की कॉपियाँ निकलवाएं, आप बाकी काम भी देखें कि लोरन ब्लॉक में काम कौन कौन से हुआ है। मैं आपको पूछता हूँ, आप लोरन ब्लॉक में गए, आपने सुल्तान पथरी का डाक बंगलो देखा? कहाँ पे बना है वो रोड के नीचे वाली साइड। कैसे बना वो शायद आपके फंड से बना है। शायद नहीं, यकीनन मेरे फंड से बना है। लास्ट ईयर 25 लाख दिए, इस बार 30 दिए। वो किसके लिए बना? पब्लिक। नीचे मल्ला भट्टा वाले ब्रिज पे 25 लाख रुपए लगे, वो देखा आपने? लोग पानी दरिया के बीच में से गुजर के जाते थे, आज उस पुल के ऊपर से गुजर के जाते हैं। वो किस फंड से बना? लोरन की बिजली बाइफरकेट हुई, जो ट्रांसफार्मर इनहांस हुए, वो भी आपने देखा कि नहीं देखा? लेकिन सर पावर क्राइसिस जो है वो आज भी हो रहे हैं। पावर क्राइसिस देखिए, पावर क्राइसिस पीछे से सप्लाई किया है,
पावर जनरेट लोरन में तो होती नहीं, वहां से तो डिस्ट्रीब्यूट होती है। उस डिस्ट्रीब्यूशन का ये फायदा हुआ है कि बिजली जहां पे पहले आप लोगों को वोल्टेज, आप लोगों की जो कंजम्पशन थी वो जहां कम होती थी, उस ट्रांसफार्मर पे और पॉपुलेशन के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन का फर्क था, वो डिस्ट्रीब्यूशन का फर्क हटा है। ये नहीं है कि वो ग्रिड स्टेशन वहां पे लग गया तो पावर जनरेट होना ही वहीं पे शुरू हो गई। वो डिस्ट्रीब्यूशन है कि उस डिस्ट्रीब्यूशन से आप लोगों को कितना फायदा हुआ। जब लाइट वहां पे रहती है तो कैसी रहती है? क्या आज आपको कैंडल लेके बल्ब ढूंढना पड़ता है? बताइए, मोमबत्ती लेके आज आप अपने घर में बल्ब ढूंढते हो, या आप जब लाइट आती है तब बल्ब जलता हुआ नजर आता है? नहीं, मुख्तलिफ मकामात पे ऐसा ही देखने को मिल रहा है, बल्ब जो है सही तरीके से नहीं जल पा रहे हैं क्योंकि लाइट सही नहीं है। रीजन? अब रीजन खुदा जाने। ना आप बताओ ना, रीजन क्या? आप बताओ ना। खुदा जाने। खुदा क्यों जाने? टेक्निकल सी चीज है जिसको हम इंसान भी जान सकते हैं। अब सर रीजन क्या बता सकता हूं मैं वही तो आपसे पूछ रहा हूं ना। हमारा भी तो हक बनता है, जब हम पे कोई सवाल आता है हम भी आपसे पूछे। आपके घर में जो लाइट आती है, आपको क्या कैंडल लेके, मोमबत्ती लेके वो बल्ब ढूंढना पड़ता है जैसे पहले ढूंढते थे, या पावर की सप्लाई लाइट अच्छी है? नहीं, वही हाल है। जवाब दीजिए ना। मुझे लगता है वही हाल है। लगना और हकीकत का होने में फर्क है। क्वेश्चन फॉर द सेक ऑफ क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। इंसान के काम में, इंसान के सच में वो चीज जो है वो बराबर झलकनी चाहिए। हाँ, अब ये सहूलियत है वहां पे। अगला सवाल। रियाज साहब, आपसे समझने की कोशिश करें कि मरकजी सरकार ने इसने जो इस वक्त हमारी यूनियन डायरेक्टरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में सरकार है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, इन्होंने कहा था कि 200 यूनिट बिजली जो है हम फ्री देंगे, और साथ में कहा था कि पीएसए को रिपेल करेंगे। 370 एंड 35A पे बात होगी। तो उसके बाद ये जो मंशूर है, लेकिन अब इन चीज़ों को देख के ऐसा लग रहा है कि शायद कहीं ना कहीं पे जिस तरह से असेंबली का पहला सेशन हुआ, वहां पे इन चीज़ों में कोई बात नहीं हुई, ना तो वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट पे कोई बात हुई। 1 लाख नौकरी का कहा था, मंशूर इनका बहुत बड़ा है। तो इस पूरे सिस्टम को आप किस तरह देखते हैं? मैंने कहा ना कि अंग्रेजी में एक कहावत है कि रोम इज नॉट बिल्ट इन अ डे। एक ही दिन में, एक ही टाइम पे, चाहे वो मेरी हुकूमत हो, चाहे वो किसी दूसरी पार्टी की हुकूमत हो, एक ही दिन में या बिना टाइम दिए हुए जो अब हमने सरकार चुनी है, आपने सरकार चुनी है, कितने सालों के लिए चुनी है? 5 साल के लिए। 5 सालों के लिए। 5 सालों के लिए इसीलिए चुनी है कि हमने, अवाम ने 5 साल का वक्त उनको अपनी चीज़ों को, अपने मुद्दों को पूरा करने के लिए, लोगों के हक के लिए दिए। तो आज पहले दिन ही सवाल पूछ लेना कि क्या हुआ, तो मैंने आपसे पहले भी कहा कि बहुत प्री मैच्योर स्टेज पे अभी ये सवाल है। हमें हुकूमत को भी वक्त देना चाहिए, हुकूमत को भी बेहतर तरीके से लोगों के बारे में सोचना चाहिए, एग्जीक्यूशन के बारे में सोचना चाहिए, ताकि अवाम है तो हुकूमतें हैं, अवाम है तो लीडर्स हैं। रियाज साहब, आपसे समझने की कोशिश करेंगे, एक आखिरी सवाल है बिजली को लेकर। बिजली के बिल्स जो है सार्फिन को 500 से 700 तक आ रहे हैं। जिन लोगों ने मीटर्स लगाए हैं लेकिन उनको भी जो है फ्लैट रेट आ रहा है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे, क्या आप अपने व्यूज रखेंगे इस पे? देखिए, 500 रुपये बिल आज से नहीं आ रहा है, उसको 1-1.5 साल हो गया कि जब से गवर्नमेंट ने बिजली के रेट्स बढ़ाए हैं। वो सिर्फ मेरे और आपके लिए नहीं है, वो हर जम्मू कश्मीर के जितने भी लोग हैं उनको वो बिल्स आते हैं। दूर दराज के इलाकों में वो बिल्स जो हैं वो एक 500 रुपये महीना उन गरीब लोगों को देना मुश्किल हो जाता है जो दिहाड़ी पे काम करते हैं। इसमें हुकूमत अपने इन रेट्स को रिवाइज करने की, हमने पहले भी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से उस वक्त भी इस चीज़ के बारे में कहा था कि बिजली के बिल जो हैं उन पे प्रॉपरली वर्क होना चाहिए। बीपीएल और एपीएल राशन कार्ड के हिसाब से जो कनेक्शंस पे बिल आते हैं, उन बिल्स को रिव्यू करना चाहिए और उन रेट्स को एज पर कंजम्पशन जो है वो आने चाहिए। और जहाँ तक मीटर्स का सवाल है, तो
मेरी उस वक्त भी मैंने एक मीटिंग में कहा था कि मीटरिंग करना बिजली डिपार्टमेंट का काम है। बिजली डिपार्टमेंट को अपनी बिजली बचाने के लिए मीटरिंग जो है वो हर घर में जाके कर देनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो मीटर मैंने अभी देखा पिछले दिनों में मंडी के AEE साहब के पास कुछ लोग मीटर लगवाने गए तो उन्होंने आगे से कहा कि आप स्मार्ट मीटर लगवाइए। अब 10,000 रुपए का स्मार्ट मीटर आता है तो वो गरीब आदमी कहां से जाके 10,000 का मीटर लेगा और फिर लगाएगा। तो इन लोगों को, जो ये ऑफिसर्स बैठे हैं, इनको उन लोगों को मीटरिंग करनी है तो वो मीटरिंग नॉर्मल मीटर पे कर दीजिए। लोगों की कंसेंट है कि इस वक्त मीटर लगने चाहिए हमारे, और डिपार्टमेंट को भी मीटर लगाने के लिए अपनी एक मुहिम को तेज करना चाहिए ताकि लोगों को इसकी सहूलियत मिल सके। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे ब्लॉक लॉरेंस से DDC मेंबर रियाज बशीर नाज साहब। कुछ अहम सवालात जानने की हमने इनसे कोशिश की। आपकी क्या राय है इस इंटरव्यू के बारे में? कमेंट बॉक्स में आपने राय हमारे साथ साझा जरूर करें। मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें वॉइस ऑफ पब्लिक। दीजिएगा मुझे इजाजत। खुदा हाफिज।